नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत बेहद गंभीर विषय पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कई चीजें, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा इसी 23 मार्च को एक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो उन गुमनाम शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है जिनके नाम बहुत या तो सुने ही नहीं गए हैं या बहुत कम लोगों तक उनका ज्ञान है। तो उनके परिजनों का पहचान कर उनको बुलाया जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में और उनका सम्मान किया जाएगा, उनके परिजनों का। तो मुझे जैसे ही इस बारे में ज्ञात हुआ, एक शोध संस्थान है तो उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो उन परिवारों का सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि उन शहीदों का और स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्हों का इस देश में बहुत बड़ा रोल ये रहा है कि केवल तो केवल हमें उन्हीं की वजह से आजादी मिली, और आज ऐसा समय आ रहा है कि उनके परिजनों का सम्मान किया जा रहा है जिनको कोई पूछता नहीं है। बहुत से ऐसे नाम हैं कि जो हमें हमारे गांव से, हमारे कस्बे से हैं जरूर, लेकिन सारी दुनिया नहीं जानती है उनको, सारा देश नहीं जानता है। तो अब आपको केवल तो केवल एक काम करना है कि अपने गांव से, अपने मोहल्ले के, अपने कस्बे के जो भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो शहीद हैं, उनके नाम और उनके जो परिजन हैं, उनके फोन नंबर आप हमें प्रेषित करें तो उनका लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी आगे, और वो आपको संपर्क करेंगे और वहां आपको बुलाया जाएगा और आपको सम्मान किया जाएगा। मेरे सामने एक पुस्तक पड़ी है जो भारत सरकार द्वारा लिखाई गई है। तो इस पुस्तक का नाम है डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। आपको एक पुस्तक दिख रही होगी। तो इसके 5 वॉल्यूम हैं। तो मैं क्यों दिखा रहा हूं इस पुस्तक को, मैं कारण है इसको दिखाने का। वॉल्यूम 1 और पार्ट 1 में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है, और वॉल्यूम 2 है इसका, वॉल्यूम 1 पार्ट 2, ये 1920 से 1947 तक है। और इसका वॉल्यूम 2 पार्ट 1 है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, और ये है 1958 से 1947। और वॉल्यूम 2 पार्ट 2 है 1920 से 1947 तक। इनको दिखाने का बहुत बड़ा कारण ये है कि इनसे पहले भारत सरकार ने ही हुज हू ऑफ इंडियन मार्टर्स नाम से ये ग्रंथ छपवाया था। उसमें बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं आए थे जो इन 5 वॉल्यूम में आए हैं। तो वहां बहुत कमी थी, और अब इन 5 में भी, और वो पहले हुज हू के जो 3 वॉल्यूम थे उनमें भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी और शहीदों के नाम नहीं हैं जो हम अब दे सकते हैं। और अब जो ग्रंथ लिखाए जाएंगे उनमें उनका नाम आएगा, और उसके बाद हमारे साथ वहां जो परिजन इकट्ठे होंगे तो उनको गृह मंत्री जी सम्मानित करेंगे। अब आपको मैं यहां दिखा देता हूं कि ये पुस्तक जो है, जो बहुत बड़ा 1857 का सबसे बड़ा नाम आता है धन सिंह कोतवाल जी का। दुर्भाग्य से इन किसी भी पुस्तक में, ना तो इस पुस्तक में और ना ही हुज हू में उनका कहीं जिक्र आया है। लेकिन तमाम उस वक्त के जो तत्कालीन गजेटियर्स हैं, तत्कालीन जो दस्तावेज हैं, या तत्कालीन जो उनके अधिकारियों ने जो बुक्स लिखी हैं, वहां धन सिंह कोतवाल साहब का जिक्र किया है, राजा कदम सिंह का जिक्र किया है, सरजीत सिंह का जिक्र किया है, उमराव सिंह का जिक्र किया है, जिनके चारों के चारों भाई अपने हाथी के पैर के तले समाप्त कर देते। इन किसी भी पुस्तकों में उसका नाम नहीं है। अब हमने उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के लिए उनके परिजनों की एक लिस्ट बनाई है, और जो हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको वहां बुलाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। ऐसे ही गुमनाम शहीदों के बारे में आप सब बताएं, मुझे उनके नंबर्स प्रोवाइड करें,
मैं आगे उनको दे सकता हूं, या आपको जो भी संपर्क हो सकता है, आप अपने जिले में किसी को जानते हो जो ऐसी कोई घटना हो हमारी आजादी से संबंधित, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसका बहुत बड़ा रोल है, तो उसके परिजन अगर आपकी जानकारी में हो तो आप उनका नाम और फोन नंबर जिनसे संपर्क किया जा सकता है वो दें। उनको अवश्य वहां बुलाया जाएगा दिल्ली में, और वो जो टीम है जिसकी जिम्मेदारी है वो उनसे संपर्क भी करेगी पहले। अगर किसी को वहां टिकट की या आने जाने की कोई सुविधा है तो वो भी जरूर दी जाएगी। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि एक तो अपने इतिहास को पढ़ें अवश्य, और हमारा जो योगदान है जो आज तक कहीं नहीं दिखाया गया है उसको दिखाने का अब समय आया है। और अगर कोई भी संस्था या कोई भी सरकार इस तरह का काम कर रही है तो वो उसको धन्यवाद का पात्र है। हमारे उन क्रांतिकारियों को नाम देने का और उनको पुस्तकों में देने का काम कर रहे हैं, तो हमें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे नाम बताता हूं जो आपने कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, और उन गांवों के नाम भी आपने नहीं पढ़े होंगे। मैं दिल्ली से शुरू करता हूं। भूड सिंह नाम आपने कोई नहीं सुना होगा, और ये गांव है इनका चौराहा दिल्ली में, जिनको फांसी लगाई गई है दिल्ली में 12 अक्टूबर 1857 को। ये नाम आपने कहीं नहीं सुना। दाताराम है। ये जो लिस्ट में अभी फिलहाल मेरे पास है, ये मैं गुर्जर्स जो स्वतंत्रता सेनानी है और गुर्जर्स जो हमारे शहीद हैं उनके नाम हैं। लगभग मेरे पास मैंने ऐसे पॉइंट आउट किए हैं, अभी 150 के आसपास मुझे इन पुस्तकों से मैंने उनके नाम छांटे हैं। और ऐसे आप भी सभी अपने शहर, अपने कस्बे में, अपने गांव के या अपने परिवार के परिजनों को दे सकते हैं जिनको आने वाली पुस्तकों में नाम लिखा जाएगा। तो अब इसमें आशा देवी चौहान गुजरी का नाम है। वहीं पे हमारे धन सिंह कोतवाल साहब का नाम इन्होंने नहीं दिया। हमने पीछे उनको मैंने पत्राचार किया है इस डिपार्टमेंट के साथ कि आपने इतने बड़े नाम को कैसे छोड़ दिया गया। सुबा देवहंस कसाना का नाम नहीं है इसमें कहीं भी। और सुबा देवहंस एक ऐसी शख्सियत थी जिसका ब्रिटिश की संसद में नाम गूंज रहा था कि सुबा देवहंस, और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। 5 अक्टूबर को उनको 1858 को फांसी दी गई, और उनके 5000 समर्थक जो बंदूकों सहित थे, आगरा और धौलपुर से उन्होंने अंग्रेजों का बिल्कुल नामो निशान समाप्त कर दिया था। ऐसी शख्सियत का नाम कहीं नहीं है। तो हमें अब उनके परिवार वालों को ढूंढकर सामने लेके आना। अभी मैंने किन किन के नाम भेजे हैं, मैंने विजय सिंह पथिक जी को जो वंशज हैं उनका नाम भेजा है। राजा राव कदम सिंह, जिन्होंने 1857 में गुर्जर गवर्नमेंट बनाई, और ये तमाम गजेटियर्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं सरकार के उनमें लिखा है गुर्जर गवर्नमेंट बनाई गई, तो उनके परिजन हैं। प्रताप नागर जी का मैंने उनको वहां भेजा है। राव उमराव सिंह भाटी जो राजा दादरी थे उनके वंशज हैं, राव कपिल और राव महिपाल भाटी, मैं उनके नाम भेजे हैं। सरजीत सिंह, एक इतना बड़ा नाम सरजीत सिंह, जिसने 1857 में बुलंदशहर और सिकंदराबाद को कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। और उनका जो गजेटियर में लिखा है, या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने एक पुस्तक लिखी है द फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, उसमें बड़े लंबे चौड़े से जिक्र किया है सरजीत सिंह जी का कि इन्होंने सिकंदराबाद और बुलंदशहर पर कब्जा कर लिया, अपनी गवर्नमेंट स्थापित की, और वहां का जो 3 लाख रुपए का जो खजाना था उसको अंग्रेज बचाने में कामयाब हो गए, उसे मेरठ ले गए। लेकिन सरजीत सिंह और उसके साथियों ने वहां जेल तोड़कर जो कैदी थे वो अपने टीम में मिला लिए। तो ऐसे नाम बहुत सारे हैं। मजलिस भाटी जो लोहारली गांव से है, उनका कहीं नाम नहीं है। बहराम खारी दिल्ली से है, उनका नाम नहीं है। सीकरी गांव जो हमारा इससे मोदी नगर के पास है, वहां 370 लोगों को एक ही दिन में गोली से उड़ा दिया गया और कुछ को फांसी लगा दी गई। 2 अप्रैल को वहां मेला भी लगता है एक, अभी 2 अप्रैल को हम जाएंगे वहां पे, उसका कहीं जिक्र नहीं है।
वो 370 लोगों को मारा गया। अगर आप जलियांवाला बाग की का बात करें तो वहां केवल 379 लोग मारे गए थे, और इतना बड़ा नाम है। और सीकरी गांव जो गुर्जरों का गांव है, वहां चंदीले गोत्र के गुर्जर हैं, तो उनको नरसंहार किया गया, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये सब हमें उसके बाद जो अभी और नाम में भेज रहा हूं जाके, जैसे जैसे मुझे और पता लगता जा रहा है उनका, तो उनका नाम भेजेंगे। एक मेरे गांव का नाम है जगराम करके, जो हुज हू ऑफ इंडियन मार्टर्स में तो उसका जिक्र आता है, जो इससे पहले लगभग 76 में जो भारत सरकार ने बुक छपवाई थी। लेकिन उसके बाद इस पुस्तक को जो ICHR ने छापी है, जिसको सव्यसाची भट्टाचार्य जो इसके चेयरमैन है, उनकी नेतृत्व में लिखी गई, इसमें जगराम का जिक्र कहीं नहीं है। हुज हू जो इससे पहले पुस्तक थी, क्योंकि मैं तो गांव से हूं, मुझे पता था, इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जिनको ऐसे पॉइंट आउट हमने करना है और उनको उजागर भी करना है। तो उस पुस्तक में उनका नाम है, और तुगलकाबाद गांव से नाम है कि तुगलकाबाद गांव के रहने वाले थे। लेकिन इस पुस्तक में उनका एड्रेस ही चेंज कर दिया, और उनका एड्रेस लिखा है मेहरौली। मेहरौली एक जिला था उस वक्त, और मेहरौली बहुत बड़ी बल्कि तहसील थी, मेहरौली जिला नहीं था, तहसील थी। तो मेहरौली तहसील करके लिख दिया है, और केवल जगराम नाम करके, और उनका जो रेजिमेंट थी उसका एड्रेस लिखा है। मैंने अपने यहाँ गांव में शहीद स्मारक बनाया है। मेरे गांव से अचल सिंह विदोड़ी बहुत बड़ा नाम है। मैं एक बहुत बड़े इतिहासकार की एक वीडियो सुन रहा था, जो अमित राय जैन करके हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जो अचल सिंह विदोड़ी जी हैं, और अगर इसमें 1857 से गुर्जर नाम आप हटा दो तो ये क्रांति कहीं रहती ही नहीं है। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो उनको सितंबर 1857 में तोप के मुंह पे बांध के उड़ाया गया, उसका कहीं यहाँ जिक्र नहीं है। उसके परिजन अभी हैं, वो मुस्लिम धर्म में चले गए हैं, लेकिन उसके परिजन भी हैं, मैंने उनका नाम भी भेजा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम, ऐसे तमाम नाम 150 के आसपास तो मेरे पास इसमें है, और बाकी आप लोग जैसे बताएं, और उन सबको हम वहां सम्मानित कराने का काम कर सकते हैं। ये आप काम कर सके। आज 1857 में गुर्जर गवर्नमेंट बनाई है। अब आप समझ सकते हो, गुर्जर गवर्नमेंट बनी होगी तो कौन लोग बना सकते हैं उस गवर्नमेंट को? पूरी जाति ने। A.K. गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, क्रांति धरा, 1857 क्रांति और क्रांति धरा। उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि इस क्रांति को गुर्जर क्रांति कहा गया। A.K. गांधी कोई गुर्जर या कोई ऐसा इतिहासकार नहीं, बहुत बड़ा इतिहासकार है, और वो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट की बुक है, उसमें इस शब्द को लिखा गया है। आज समय है हमें अपने उन गुमनाम शहीदों के लिए, उनके नाम को जुड़वाने के लिए और अपना सम्मान पाने के लिए, दिल्ली का गजेटियर है जो देश आजादी के बाद भी लिखा गया है, वो 76 में लिखा है दिल्ली गजेटियर। उसमें लिखा गया है कि दिल्ली के गांवों को बागी घोषित किया गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और यहाँ के जो किसान हैं उनको भूखों मरने के लिए छोड़ा, और कि वो उनको कोई किसी भी तरह का सपोर्ट ना करे। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किसी चीज को कह रहे हैं। और उसके बाद हमारा इन पुस्तकों में जो ऑफिशियल ही छपती हैं, जो सरकार बनाती है, इनमें कहीं जिक्र नहीं है। तो अब हम कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। छोटे छोटे से ऐसे इतिहासकार, जो तमाम इतिहासकार हैं, वो हमारा जिक्र करते हैं। ये योगेश शरण पांडे ने लिखी है वीरांगनाएं, और इस पुस्तक को जो मैंने अध्ययन किया, इसमें मात्र 2 हमारे शहीद जो हमारी वीरांगनाएं हैं, तो उनका जिक्र है। एक तो राम प्यारी गुजर और एक आशा देवी चौहान का नाम इनमें आया। सैफरन स्वॉर्ड जो हमारी मानसी सिन्हा ने लिखा है, इन्होंने अच्छा लिखा है। लगभग हमारे 6 या 7 गुर्जर जो हमारे शहीद और स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में लिखा है। बहुत बेहतरीन पुस्तक है। आपको इन सबको पुस्तकों को पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ मेरे गांव में प्रचलित जो घटनाओं के बारे में कोई जिक्र है, उनको भी उजागर करना चाहिए। एक और मैं आपको एक छोटा सा मैं यहीं से उदाहरण दे देता हूं। मैंने जब 1857 पे थोड़ा सा काम कर रहा था, तो म्यूटिनी रिकॉर्ड्स को जाके नेशनल आर्काइव में पढ़ा,
तो वहां 2 अक्टूबर 1857 और 30 जनवरी 1858 को 2 बार अंग्रेज गवर्नमेंट ने उस चैप्टर का नाम ही है पनिशमेंट ऑफ द गुजर्स। तो 2 बार 2 अक्टूबर 1857 और 30 जनवरी 1858 को एक मार्च किया, अत्याधुनिक हथियारों से फौज ने मार्च किया और तुगलकाबाद से लेकर उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, यही लिखा है कि तुगलकाबाद से मेहरौली, गुड़गांव और रेवाड़ी, यहां जो भी गुजर बेल्ट थी, जो भी गुजर थे, उनके गांव जलाए, जो भी मिला उनको शूट कर दिया। तो 12 साल से ऊपर जो भी गुजर मिलता था और उनकी एक पहचान थी उनको कि वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द थे जो केवल गुर्जर ही बोलते थे। जैसे हम पानी को, आज हम पानी चाहे मुझसे कितनी भी कहा लो कि पानी कहेंगे, पौनी कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे, राम राम कहेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द छांट रखे थे, चना है चना ही कहेंगे। तो वो जो इन शब्दों को बोले उनको शूट कर देते 12 साल से ऊपर के जो। तो ये तमाम जिक्र इन पुस्तकों में है। केपीएस पवार साहब ने एक पुस्तक लिखी है, अगर आपको कहीं ये मिले, हालांकि ये मार्केट में नहीं है, पवार साहब अभी जीवित हैं, आप उनसे ले सकते हैं, नमन 1857। ये थोड़ी पुस्तक, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ा है, इसको बहुत बार पढ़ा है, तो आप अवश्य लें, इस पुस्तक को जरूर लें। पवार साहब से रिक्वेस्ट करें इसको दोबारा से छपवाएं या कुछ भी करें। इस पुस्तक में 1857 का एक एक वाकया, एक एक घटना, एक एक शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखा है। आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपकी ये जो जाति है, ये, और ऐसा नहीं है कि अकेले केवल गुर्जर जाति ही इसमें अगुवाई लड़ी है, लेकिन गुर्जर जाति की अगुवाई में लड़ा गया 1857। सभी लड़े थे, किसान से जो भी संबंधित थे और उसकी सहायक जो जातियां थी सभी लड़े थे। केवल वे जातियां नहीं थी जो राज कर रही थी या जो शासन के साथ लिखापढ़ी का काम था, वे नहीं थे। बाकी सभी ने इसमें 1857 में लिया। उसके बाद इसमें जब देश आजाद हुआ 1947 तक, तो आजाद हिंद फौज के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब का भी वहां उनके परिजनों का सम्मान होना है। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सरकार मौका दे रही है तो आप अवश्य तलाश करें। वे जो हमारे आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी थे या ऐसे शहीद या ऐसे 1857 या उससे पहले जैसे 1822 और 1824 का जो कुंजा बहादुर का जिक्र आता है, राजा विजय सिंह और कल्याण सिंह का, तो ऐसे नामों को आप अवश्य दें या उनके परिजन अगर आप जानते हैं तो दें।